हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो से हमने उत्तर रामचरितम नाटक पढ़ना शुरू किया था, जो कि महाकवि भवभूति द्वारा रचित है। इसका प्रथम अंक शुरू हुआ था, इसी में आगे देखें। नांदी पाठ हो चुका है। सूत्रधार का कथन है, एषो अस्मि, जिसने कि बताया है कि किस नाटक का मंचन किया जाएगा। एषो अस्मि कार्यवशात् अयोध्यकस् तदानी तनश संवृत्तम। कहता है, एषो अस्मि, यह है मैं, कार्यवशात, कार्यवश, अयोध्यक मीन्स अयोध्या निवासी, तदानीतन और उस समय का, संवृत्ता हो गया हूँ। एषो अस्मि, यह मैं, कार्यवशात, कार्यवश कौन सा है? अभिनय का कार्य है। तो अभिनय के लिए अयोध्या का निवासी और तदानी तक और उस समय का हो गया हूँ। किस समय का हो गया? जब राम का अभिषेक हो रहा था। समन्ता तबलों के चारों ओर देखकर कहता है वो, यदा तावत अत्र भवता पौलस्य कुल धूमकेतो महाराज रामस्य अयम पट्टाभिषेक समयो रात्रिं दिवं संहृत नांदिका तत् किम इदानीं विश्रांत चारणानि चत्वर स्थानानि। कहता है, यदा, जब, तावत पौलस्य कुल धूमकेतु, उस पुलस्य ऋषि जो थे वो रावण के पिता थे। तो पुलस और कैकसी उसकी माता थी। तो पुलस्य का पुत्र हो गया पौलस्य। तो पौलस्य कुल अर्थात रावण का है। पौलस्य रावण का नाम है। क्यों? पुलस्य ऋषि का पुत्र पौलस्य। तो पौलस्य कुल अर्थात रावण के कुल के लिए धूमकेतु के समान, विनाशक के समान, अत्र भवता महाराज रामस्य, आदरणीय महाराज राम के, अयम पट्टाभिषेक समय, इस राज्याभिषेक के समय, रात्रिन दिवम, रात दिन, संहृत नांदी का, मंगल पाठ संहृत हो रहे हैं। नांदी मीन्स मंगलाचरण या मंगल पाठ। तो मंगलाचरण या मंगल पाठ हो रहे हैं। तत् किम इदानीम, तो क्यों इस समय, चत्वर स्थानानि, चौराहे, चतुर स्थान या चार रास्ते मिलते हैं अर्थात चौराहे, चारणानि विश्रांता, चारणों से शून्य है। मतलब वो कह रहा है कि जब रावण के कुल के लिए विनाश के समान आदरणीय राजा राम के राज्याभिषेक के समय रात दिन मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तो इस समय जो है वो चौराहे चारणों से शून्य क्यों हैं। प्रवेश करते तो नट प्रवेश करता है। नट कौन होता है? सूत्रधार का जो सहायक अभिनेता होता है, जो सूत्रधार के साथ खड़ा होता है। नट प्रवेश करता है। भाव, हे महानुभाव, प्रेषिता ही स्वगृहान महाराजेन लंका समर सुहृदो महात्मनः प्लवंगम राक्षसा सभाजन उपस्थायिनश्च नाना दिगंत पावना ब्रह्मर्षियो राजर्षयश्च यत समाराधनाय एतावत दिवसान प्रमोद आसीत्। कह रहे हैं कि महाराज के द्वारा लंका समर सुहृदो, लंका युद्ध के सुहृद मित्र, महात्मना प्लवंगम, महात्मा सुग्रीवादि, प्लवंगम वानरों, राक्षसा विभीषण आदि राक्षसों, सभाजन उपस्थायिनश्च और सभा में उपस्थित हुए, नाना दिगंत पावना अनेक दिशाओं को पवित्र करने वाले, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों को स्वगृहान प्रेषिता, अपने अपने घरों को प्रेषिता भेज दिया है। यत समाराधनाय, जिनके समाराधन में सत्कार के लिए, आदर सत्कार के लिए, एतावत दिवसान प्रमोद आसीद, इतने दिनों तक यह उत्सव था। मतलब कह रहा है, बता रहा है कि वो कहता है ना कि अब इतना शांति क्यों हो रही है, चारण गीत क्यों नहीं गा रहे हैं। तो नट बताता है कि जिनके स्वागत के लिए उत्सव मनाया जा रहा था, जिनके स्वागत के लिए सब हो रहा था, वो सभी जो अतिथिगण थे वो अपने अपने देश को लौट गए हैं। तो महाराज के द्वारा लंका समर सुहृदो, लंका के युद्ध के मित्र, महात्मा सुग्रीव आदि, प्लवंगम वानरों, राक्षसा विभीषण आदि राक्षसों, सभाजन उपस्थायिनश्च और सभा मंडप में उपस्थित हुए, नाना दिगंत पावना अनेक दिशाओं को पवित्र करने वाले, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों को स्वगृहान प्रेषिता, अपने अपने घरों को भेज दिया गया है।
यह समाराधनाएं जिनके सत्कार के लिए एतावत दिवसान प्रमोद आसीत, इतने दिनों तक प्रमोद यह उत्सव था, उत्सव मनाया जा रहा था। इसके आगे नट कहता है अन्यच और भी वशिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मात्रः अरुंधतिम पुरस्कृत यज्ञ जामातु आश्रमम। कहते वशिष्ठाधिष्ठिता, वशिष्ठ की अध्यक्षता में, जो उनके गुरु हैं, राजगुरु हैं, तो उन वशिष्ठ की अध्यक्षता में देवियां था राजमाताएं, रामस्य मात्रा राजमाताएं और राम की माता अरुंधति पुरस्कृत है, अरुंधति को की अगवानी में, अरुंधति को आगे करके अर्थात अरुंधति की अगवानी में यज्ञ में जामातु आश्रमम, जामाता के आश्रम में गई हैं, यज्ञ में शामिल होने के लिए जामाता के आश्रम में गई हैं। फिर से देखेंगे वशिष्ठाधिष्ठिता, वशिष्ठ की अध्यक्षता में देवियां रामस्य मात्रा, राम की माताएं अरुंधति पुरस्कृत, अरुंधति को आगे करके, अरुंधति की अगवानी, अरुंधति कौन है? वशिष्ठ की पत्नी। तो अरुंधति की अगवानी में यज्ञ में सम्मिलित होने जामातु आश्रम गता, जामाता के आश्रम में गई हैं। अब सूत्रधार पूछता है वैदेशिको अस्मि, मैं वैदेशिक मीन्स विदेशी हूँ, परदेशी हूँ, इति पृच्छामि, इसलिए पूछता हूँ। कहा पुनः जामाता, कि ये जामाता कौन है, दामाद कौन है? सूत्रधार उस नट से पूछता है कि मैं विदेशी हूँ, मैं परदेशी हूँ, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि ये दामाद कौन है। मेरा सूत्रधार जो है इसके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता है कि उनके दामाद कौन है। नट कहता है कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम विजिजनत अपत्य कृतिकाम राज्ञ रोम पदाय ताम ददो। कहते हैं राजा दशरथ ने शांता नाम कन्या व्यजिजनत, शांता नामक कन्या को उत्पन्न किया था। राज्ञ रोम पदाय, राजा रोमपाद था, रोमपाद नामक राजा को अपत्य कृतिकाम ताम ददो, अपत्य कृतिकाम दत्तक पुत्री के रूप में, कृत्रिम पुत्री, कृतिका मीन्स कृत्रिम पुत्री के रूप में था, दत्तक पुत्री के रूप में ताम उस शांता को ददो दे दिया। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि राजा दशरथ ने शांता नाम कन्या वैजित, शांता नामक कन्या को उत्पन्न किया था और राज्ञ रोमपादाय, राजा रोमपाद नामक राजा को अपत्य कृतिकाम दत्तक पुत्री के रूप में ताम ददो, उसे दे दिया। मतलब ऐसा कहा गया है कि महाराजा रोमपाद के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने महाराजा दशरथ से उनकी पुत्री शांता को ले लिया था। जब शांता बड़ी हुई तो उसका विवाह विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग से कर दिया गया। तो इस प्रकार ऋष्यशृंग जो थे महाराज दशरथ के दामाद हुए। ऋष्यशृंग जो थे वो प्रारंभ में कैसे थे? परम एकांत सेवी थे, उन्हें सांसारिकता का कोई ज्ञान नहीं था। तो अंग देश के राजा जो रोमपाद थे, उन्होंने अनावृष्टि के समय उनको बुलाया था, तो उनके आते ही वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। तो राजा ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता का विवाह जो था वो ऋष्यशृंग से कर दिया था। एक और बात यहाँ बताने वाली है कि वाल्मीकि रामायण में जब शांता और ऋष्यशृंग का वर्णन आया है तो वहां शांता का दशरथ पुत्री होने का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिला है कि शांता राजा दशरथ की पुत्री थी। आगे देखें विभांडक सुतस ताम ऋष्यशृंग उपमेय, कहते विभांडक के सुतमिस पुत्र ऋष्यशृंग ने ताम उस शांता से उपमेय में विवाह किया। तेन 12 वार्षिकम सत्रम आरब्धम, तो उनके द्वारा 12 वर्षीय यज्ञ आरंभ किया गया है। तद अनुरोधात, उनके अनुरोध के कारण कठोर गर्भाम अपि जानकी विमुच्य, कठोर गर्भा में पूर्ण गर्भ वाली जानकी विमुच्य सीता को भी छोड़कर गुरुजन तत्र याता, गुरुजन वहां चले गए हैं। मतलब वो कहता है कि ऋष्यशृंग ने जो है 12 वर्ष समाप्त होने वाला यज्ञ आरंभ किया है, तो उनके अनुरोध के कारण पूर्ण गर्भ वाली सीता को छोड़कर गुरुजन वहां चले गए हैं। अब वही 12 वर्ष का यज्ञ आरंभ किया है, 12 वर्ष तक वो वहीं रहेंगे ये माताएं, क्योंकि वो जब पता चलेगा उनको कि सीता
जो है वो छोड़ दी गई हैं, तो वो आएंगे नहीं। 12 वर्ष के पश्चात जब वो वापस आते हैं, तो वो अंत में जब युद्ध हो रहा होता है, जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा होता है, तब वो 12 वर्ष के पश्चात जब गुरुजन वापस आए होते हैं, तभी सीता जो है वो राम को मिलती हैं। सूत्रधार कहता है तत् किम अनेन, तो इससे क्या, यही आओ राजद्वार में स्वजाति समेन उपतिष्ठाव, राजद्वार पर ही स्वजाति समेन अपनी जाति के आचार समेन व्यवहार के अनुसार, अपनी जाति के व्यवहार के अनुसार राजद्वार पर ही उपस्थित रहते हैं। नट कहता है तेन ही निरूपयति राज्ञा सुपरिशुद्धाम उपस्थान स्त्रोत पद्धति भावा, ते इसीलिए आप राज्ञा राजा की सुपरिशुद्धाम, सुपरिशुद्ध में दोष रहित स्तोत पद्धति स्तुति प्रणाली का भावा निरूपयितुम विचार करें, मतलब राजा के लिए शुद्ध स्तुति प्रणाली का, सेवा के लिए स्तुति परिपाटी का विचार करें। मतलब कहता है तो ठीक है, आप राजा के लिए दोष रहित स्तुति प्रणाली का विचार करें। सूत्रधार कहता है मारिश है आर्य सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ही व्यवचनीयता यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्व दुर्जनो जना। अब यहाँ पे सूत्रधार कहता है सर्वथा व्यवहर्तव्यम, सब प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अवचनीयता कुतः, निर्दोषता, वचनीय मीन्स धोखा देना, ठगी, अवचनीय मीन्स धोखा देना से निर्दोष होना। निर्दोषता कहाँ, निर्दोषता कैसे हो सकती है ही, क्योंकि जनः लोग यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्व दुर्जना, जिस प्रकार से स्त्रियों के संबंध में उसी प्रकार वाणी की साधु निर्दोषता में भी दुर्जना दोषदर्शी होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि सही प्रकार से सही व्यवहार करना चाहिए, तो सही प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। मतलब निर्दोषता, पूरी तरह से निर्दोषता कैसे हो सकती है, क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार से स्त्री के चरित्र के संबंध में उसी प्रकार से वाणी की निर्दोषता में भी दोषदर्शी होता है। मतलब यहाँ कवि नाटक के रहस्य को बताना चाहता है कि संकेत देना चाहता है कि चाहे जैसा व्यवहार किया जाए पर स्वभाव संभव नहीं है, क्योंकि दूसरों में दोष देखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। तो इसी प्रकार यहाँ कवि ने दो बातों की ओर संकेत किया है। एक तो वह बताना चाहता है कि सीता जो है वो परम साध्वी पतिपरायणा है, सर्वथा निर्दोष है, किंतु रावण क्या नहीं है, तो उनके विषय में लोगों को संदेह है। इस कारण से राम को उनका निर्वासन करना पड़ता है। ये भविष्य की घटना है जिसके बारे में यहाँ कवि ने थोड़ा सा संकेत किया है। इसी प्रकार कवि ये भी स्पष्ट कर देता है कि रचना चाहे कितनी ही सुंदर हो, परंतु लोग उसमें भी दोष निकाल देते हैं। तो इससे यह भी पता चलता है कि थोड़ा सा आइडिया सा लगता है कि उस समय समाज में भवभूति को जो है वो अपनी रचनाओं के संबंध में पूरा आदर प्राप्त नहीं हो पाया था। ये बात जो है वो इस श्लोक के माध्यम से थोड़ी थोड़ी पता चलती है। अब यहाँ नट कहता है अति दुर्जन इति वक्तव्यम, अत्यधिक दुर्जन ऐसा कहना चाहिए, मतलब ऐसे को दोषदर्शी नहीं, अत्यधिक दुष्ट कहना चाहिए। देव्यापि वैदेह सापादो यतो जना रक्षोग्रह स्थिति मूलम अग्निशुद्धो तो निश्चय। कहते हैं यतो ही, क्योंकि जना लोग देव्या वैदेहा देवी सीता को अपि सापवादा देवी सीता की भी सापवादा निंदा करते हैं। रक्षोग्रह स्थिति मूलम राक्षस के घर में रहना निवास करना मूलम इसका कारण है। अग्नि शुद्धो तो अनिश्चय अग्नि की शुद्धि होना, अग्नि से पवित्र होना तो अनिश्चय अनिश्चित है। अर्थात वो फिर से देखें, मतलब कहते हैं नट बता रहा है कि यतो ही जना क्योंकि लोग देव्या वैदेहा देवी सीता के प्रति भी अपि भी देवी सीता की भी सावादो निंदा करते हैं। रक्षोग्रह स्थिति मूलम राक्षस के घर में निवास करना इसका कारण है। अग्नि शुद्धो तो अनिश्चय अग्नि शुद्धि का जो विषय है, अग्नि शुद्धि के विषय में अनिश्चय उन्हें संदेह है, निश्चय नहीं है था संदेह है। कहने तात्पर्य है कि अग्नि शुद्धि कहाँ हुई थी, वहीं
लंका में ही हुई थी, तो लोगों का कथन है कि अग्नि शुद्धि जो लंका में हुई थी वो हमने नहीं देखी, तो हम इस पर कैसे विश्वास कर लें। इस प्रकार से वो नट बताना चाहता है कि देवी सीता को सभी लोग निंदा करते हैं, राक्षस की ग्रह में रहना ही इसका मुख्य कारण है। और अग्नि शुद्धि जो हुई थी उनकी, जो अग्नि के द्वारा उन्होंने पवित्र हुई थी, जब सीता रावण के वध के पश्चात, रावण की मृत्यु के पश्चात जब सीता आई, तो राम ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया था कि तुम राक्षस के घर में रही हो, अब तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तब सीता ने लक्ष्मण से जो है अग्नि जलवाई थी, अग्नि प्रज्वलित करवाई थी, और उसमें से निकल के वो आई थी। और तब उन्होंने कहा था कि ये अग्नि, तब राम ने उन्हें अपनाया था कि अग्निदेव के माध्यम से वो पवित्र हो गई हैं। तो लोगों को इस विषय में भी संदेह है कि हमें नहीं पता कि अग्नि शुद्धि किस प्रकार से हुई है, इस कारण लोग इस संबंध में भी संदेह कर रहे हैं। ये नट ने जो है सूत्रधार को बताया है। तो ये सारी घटनाएं जो है वो आगे आने वाली जो इस अंक की घटना है उसको सूचित कर रही है कि आगे जो घटित होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।